और साथ में कहा कि तुम ते अधिक गुरु जिया जाने, जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को महत्व देते हैं। आपको 2 नंबर पे रखते हैं और अपने गुरु को 1 नंबर पे रखते हैं। उनके हृदय में बस जाओ। इसका अर्थ यह है, यदि भगवान को हृदय में बसाना है तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं पहले अपने गुरु को बसाओ हृदय में। गुरु कैसे हृदय में बसेंगे? तो गुरु वाणी के रूप में हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में आके बस जाते हैं। गुरु का अर्थ शिक्षा, गुरु का अर्थ ज्ञान, गुरु का अर्थ समझ, गुरु का अर्थ विवेक, गुरु का अर्थ भक्ति। ये गुरु के हृदय से निकलेगी वाणी के रूप में और हमारे कानों के माध्यम से हृदय में आएगी गुरु। तो पहले गुरु को बसाओ, गुरु की बात अपने अंतःकरण में बसाओ, उनके आज्ञा के अनुसार, उनकी वाणी के अनुसार साधनमय जीवन बनाओ। नाम जप करो, चिंतन करो, एकादशी करो, जो जो गुरु कहते हैं वो सब करो। और ये करने में कहीं बीच में भगवान आ जाए तो उनको कह दो थोड़ा सा साइड हो जा, हमको करने दो। भगवान कहेंगे गलत कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो मैं इसलिए आया हूं बताने के लिए, गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो भगवान को कह दो हमारे गुरु जी को जाके कहो। यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे गुरु जी को कहो, हम गुरु की बात मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। क्योंकि शास्त्र यही कहता कि तुम थे अधिक गुरु जी जाने, हम आपसे ही बढ़ करके गुरु को मानते हैं। इसलिए आपको यदि सुधारना है, हमें कुछ सुधार लाना है, तो गुरुजी को जाके कहो, गुरुजी सुधारेंगे हमको। एक काम गुरुजी का आपका थोड़ी। और गुरुजी ने हमको उल्टा बताया, उल्टा सही आप आ गए ना, गुरुजी के उल्टा बताने पे भी सीधा कराने के लिए आ गए। अब तक तो आप भी नहीं आए थे, जब तक गुरु की बात नहीं मान रहे थे आप भी नहीं आए थे। आज हम गुरु की बात मानकर भले उल्टा करने लगे, लेकिन करने लगे ना गुरु की बात, आप भी सुधारने के लिए आ गए। तवे पे जब रोटी चढ़ेगी तो पलटना पड़ता है, जल न जाए। तो आप भी आज हमको पलटने के लिए आ गए। अब तक आपने भी सुध नहीं ली है, इसलिए हम गुरु का होके रहते हैं। ये शास्त्र कहता है गुरु का, संत का, भगत का दर्जा भगवान से भी बढ़कर साधक को मानना चाहिए। सिद्ध अवस्था में गुरु गोविंद दोनों एक हो जाते हैं। जब साधक की सिद्ध अवस्था आती है तब गुरु और गोविंद दो नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक साधक साधक है, जब तक भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक उसका आत्म कल्याण नहीं हुआ, जब तक प्रभु प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो गुरु को सामने रखे, भगवान को साइड में रखे। भगवान को अपने जीवन में उतना उतारे जितना गुरु जी दे रहे, एक्स्ट्रा नहीं। जो गुरु ने साधना दी, भगवान भी आके कहे कि जो तुम्हारे गुरु ने साधना दी है इसको छोड़ो और दूसरी साधना मैं दे रहा हूं, 24 घंटे में साक्षात हो जाएगा। जो भी आपको देना गुरु के माध्यम से दीजिए, डायरेक्ट आपके आगे हमारी झोली नहीं फैलेगी। और ये ऐसी भक्तमाला में कथा आती है, एक भक्त पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो सुध बुध भूले थे, ठाकुर जी को दया आई, जब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तो दुखी होगा, हाय प्रणाम तक नहीं किया मैंने, प्रभु को नमस्कार तक नहीं की, ये दुखी हो जाएगा बाद में, अब इसको सुध नहीं मेरे दर्शन करते, चलो मैं ही कृपा कर देता हूं। भगवान ने अपना चरण उठाया और भगत के सिर पे रखने लगे कि बाद में ये न कहे कि प्रणाम ही नहीं कर पाया, स्पर्श नहीं करा किया चरणों का, हाय मैं भाव विवल क्यों हो गया ठाकुर जी के दर्शन करके, बाद में रोएगा, बाद में चलो मैं ही छू देता हूं। तो जो ही ठाकुर जी ने चरणों का स्पर्श कराने के प्रयास किया, भी माथे तक पहुंचे थे, टच नहीं किया था, तुरंत भक्त एकदम ऐसे पीछे हट गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, करंट लगा क्या हुआ, पीछे कैसे हट गए? तो भगत ठाकुर जी को डांट के बोला, आप मेरे भावों को नहीं जानते, आप उल्टा चल रहे हैं। भगवान ने कहा कैसे? मैंने आपको दिल दिया है, ये बुद्धि नहीं है तो मेरे गुरु जी के चरणों में। सिर मैंने आपको नहीं दिया, ये सिर मेरे गुरु का है, मैंने आपको दिल दिया, आप दिल में आइए, सर पर आपका अधिकार नहीं है, मेरे गुरु जी का है। आप चरण कैसे स्पर्श करा रहे थे, मेरे गुरु जी की संपत्ति है, उनके चरणों में अर्पण कर दी। मैंने आपको दिल दिया है, बुद्धि नहीं दी, बुद्धि मेरे गुरु जी के चरणों।
ये है तुम ते अधिक गुरु जिए जाने। ऐसी एक और भक्तमाल का चरित्र है छोटा सा। घर में गरीबी थी, गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा बेटा शौच जाने के लिए मेरे पास लौटा नहीं है। तो घर में उसके एक्स्ट्रा था नहीं। हाँ, ठाकुर जी का लोटा था जिसमें दूध का भोग लगाते। ठाकुर जी का लोटा उठाया, गुरुजी को दे दिया शौच के लिए। और गुरुजी जब अगले गांव गए, आगे रमते राम थे, तो लोटा भी साथ ले गए क्योंकि गुरुजी को आवश्यक था, गुरुजी ने मांगा था। रात्रि के समय जब दूध का भोग लगाना तो सीधा सीधा गिलास में लगाया भोग। और ठाकुर जी हर रोज भोग आरोगते थे दूध का। जब पर्दा हटाया देखा दूध का भोग नहीं लगाया भगवान ने। जय जय, क्या हुआ, आज दूध का भोग नहीं लगाया आपने? तो ठाकुर जी बोले भगत जी से, पहले बताओ मेरा लोटा कहाँ है? जिस लोटे में तुम हर रोज भोग लगाते तो मेरा लोटा कहाँ है? मुझको उसी लोटे से दूध पीने की आदत पड़ गई है और मेरी आदत तुमने बिगाड़ी है। और लोटा कहाँ है? भगत जी ने कहा वो तो मैंने गुरु जी को दे दिया। ठाकुर जी बोले हम दूध नहीं पिएंगे, उसी लोटे से पिएंगे, लाओ जाकर। कहता अब गुरु जी चले गए। भगवान ने कहा अगले गांव में रुके हैं, दूर नहीं गांव, तो जाके ले आ। जब तक लोटा मेरा नहीं आएगा तब तक मैं दूध का भोग नहीं लगाऊंगा। भगत जी नाराज हो गए, दूध पीना चुपचाप पी लो, नहीं पीना मत पियो, मैं गुरु जी से लोटा नहीं मांग सकता, मेरे गुरु जी के काम की चीज है। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे काम की नहीं है वो लोटा, तुम 2 नंबर पे 1 नंबर पे ठाकुर जी हैं। ओ गुरु जी, मैं गुरु जी को नाराज नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने कहा मैं हो जाऊंगा फिर नाराज। नाराज हो जाओगे ना, गुरु जी मनाने वाले हैं, और गुरु जी कहीं मुझसे नाराज हो गए, आप नहीं मना पाएंगे। हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। जब गुरु रूठते हैं ना तो साथ में ठाकुर जी भी रूठ जाते हैं, और जब ठाकुर जी रूठते हैं तो केवल ठाकुर जी रूठते हैं, गुरु जी नहीं रूठते उस समय, गुरु जी मना लेंगे। तो हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। मैं गुरु को नहीं रूठा सकता, आपको रूठा सकता हूं। इसलिए गुरु तुम ते अधिक गुरु जिए जा।